हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। जुड़ चुके हैं आज की क्लास के साथ। तो चलिए जीके जीएस पे फोकस रहेगा एज यूजुअल हमारा। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, जीएस के रहेंगे। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ में आंसर देते जाइएगा सभी दोस्त। हु रोट सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि साथ साथ में आंसर देते जाइएगा। बहुत बढ़िया, दिन बहुत कम बचे हैं, अच्छे से, वेरी नाइस। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मन एंड पोलैंड? पोलैंड और जर्मन जो कंट्री हैं उनके बीच में इंटरनेशनल लाइन जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? ठीक है, देखिए जैसे चाइना और इंडिया के बीच में है मैकमोहन लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो इसी तरह जर्मन और पोलैंड के बीच में कौन सी है? अगर आपको पता होगा इनके बारे में आप इन दोनों ऑप्शंस के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लास्ट में जो ऑप्शन बचता है हिंडनबर्ग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंडनबर्ग जो है जो जर्मन और पोलैंड के बीच की लाइन है, ठीक है, बाउंड्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इन विच पीरियड वाज फायर इन्वेंटेड? आग का आविष्कार किस साल में, किस काल में हुआ था? एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, इवन की मेडिवल से भी आते हैं। मेडिवल से कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये एंशियंट पीरियड का है, आपको पता चल जाएगा कि आग जो है इन सभी पीरियड से पहले की हुई है। ठीक है, इन विच पीरियड फायर वाज इन्वेंटेड? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ओके, एंड द राइट आंसर लेट मी टेल यू, पैलियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हुआ था। हिंदी वाले दोस्तों को भी कोई समस्या हो या इंग्लिश वालों को कोई भी किसी के रिलेटेड तो बता सकते हैं प्लीज कमेंट में। ठीक है, जहां फिर इंस्टा जहां टेलीग्राम पे बता सकते हैं। हिंदी में क्वेश्चन ऑप्शंस मिल रहे हैं, इंग्लिश में एज यूजुअल मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पैलियोलिथिक एज। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, इनको गलत नहीं करना होता है किसी भी तरीके से। ठीक है, बिकॉज गलत करते हो तो आपके 2.25 मार्क्स जो है वो माइनस में चले जाते हैं। अगर सही करते हो तो 2 नंबर मिलते हैं, अगर गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग पे मार्क्स भी साथ में ऐड होते हैं। बात की गई है यहाँ पे स्टेट की, ना कि सेंटर की। स्टेट के आपको पता है स्टेट का सबसे हायर अथॉरिटी कौन होता है, पावर किसके पास होती है? वो होती है गवर्नर के पास। अगर आती है यहाँ पे बात सेंटर की तो वो होता प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट के मामले में गवर्नर और सेंटर के मामले में प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर स्टेट का, राज्य का चीफ मिनिस्टर गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। व्हेन वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी हैं बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आए गए रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन देखे जाते हैं इसके रिलेटेड। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? कौन से वर्ष में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी? हत्या हुई थी, खुद नहीं मरे थे, नथुराम गोडसे द्वारा मारे गए थे महात्मा गांधी। ठीक है, उनकी आपस में कुछ गांठ बांठ थी तो उस वजह से इनकी हत्या कर दी गई थी नथुराम द्वारा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक्यूरेसी के साथ सभी दोस्तों ने आंसर देने हैं बिकॉज दिन बहुत कम है, गलतियां करने का टाइम नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं जो आप पहली दफा देख रहे हैं तो उनको मेरी दरख्वास्त आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको नोटबुक पे लिख लीजिए कहीं भी, ताकि इन फ्यूचर जब आप उन क्वेश्चंस को फेस करें तो वो गलत ना जाएं। ठीक है, ओके, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी। 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, और 30 जनवरी को मैटियार्स डे मनाया जाता है, शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए एक दो चीज आपको और बता दूं। ओके, यस, 30 जनवरी को मनाया जाता है मैटियार डे, शहीद दिवस। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे। ठीक है, और उसके बाद 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। ठीक है, ये आर्म्ड फोर्स के रिलेटेड हैं तो इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये याद रखिए 3-4 दिन एटलीस्ट ये 3 आपको मालूम होने ही होने चाहिए। 15 जनवरी आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे एंड 4 दिसंबर नेवी डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एज यूजुअल मैं जैसे कहता हूं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में टी, चाय का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? कौन से स्टेट है में से भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ओनली टी पूछा गया है, ओनली टी पूछा गया। ध्यान रखिए कॉफी के भी आते हैं,
ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ टी है। वेरी नाइस। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? और वो है असम। बिल्कुल सही जा रहे हैं। 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी दोस्तों को अपने आंसर जो है वो कमेंट में देते जाना है जल्दी से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 था आपके लिए। इन विच ईयर द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट है वो किस वर्ष में हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता किस वर्ष हुआ था? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको लिखते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार, संध्या का तारा, किस ग्रह को कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार के नाम से किस प्लैनेट को जाना जाता है? एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, वीनस को। ठीक है, वीनस जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। एक आध कह लीजिए कि 2 नंबर आपको वीनस जो है ये देगा ही देगा। ब्राइटेस्ट आ जाएगा, अर्थ का क्लोजेस्ट आ जाएगा, प्रेशर कुकर आ जाएगा, ठीक है, इवनिंग स्टार आ जाएगा, जो सबसे करीबी दिखता है वो स्टार आ जाएगा, नेक्ड आइज से दिखने वाला स्टार है। ठीक है, वीनस के रिलेटेड एक आध क्वेश्चन दिख ही जाएगा आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड कोल रिवर? किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है? इनमें से किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है? विच रिवर आल्सो कॉल्ड कोल रिवर? वोल्गा रिवर है, कोलोराडो रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर है, या फिर राइन रिवर है? ठीक है, कौन सी नदी है जिसको कोल नदी कहा जाता है? कोयले की नदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी दोस्त। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, राइन रिवर को। ठीक है, राइन रिवर जो है इसको कोल नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। टुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर? टुलबुल एक प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार्ट किया गया है। ये कौन सी नदी के रिलेटेड है? किस नदी के किनारे है? ओ सॉरी, किस नदी से संबंधित है ये प्रोजेक्ट? टुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 पे जल्दी से फॉलो इन कीजिए दोस्तों। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ओके ओके ओके। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, सॉरी नॉट किनारे, संबंधित है उसके। ठीक है, टुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये झेलम नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज नेवर डिसॉल्व्ड? इनमें से कौन सा जो है हाउस है, घर है, कभी जो भंग नहीं होता है? कौन सी असेंबली है जो कभी भंग नहीं होती? लोकसभा है, राज्यसभा है, या फिर असेंबली सभा है जिसे कोई भंग नहीं कर सकता? वेरी नाइस। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा जो है जो किसी के द्वारा भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। एक बार भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूटी में देखते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा ही। अदरवाइज अगर आप सिर्फ करना चाहते हैं, अभी रिवीजन कंटिन्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आर्मी लाइव टेस्ट करके हो गई एक प्लेलिस्ट, आर्मी करके होगी और आर्मी मैथ्स करके होगी। इन तीनों प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। आपकी तैयारी मैं कहता हूँ 50 में से 30-35 क्वेश्चन उनमें से आ ही जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 30-35 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। अच्छे से तैयारी कर लीजिए उनकी। वेरी नाइस। और यह है आंसर बी। ठीक है, फिलीपींस में है मेंडुलियोंग। मेंडुलियोंग ऐसी जगह है फिलीपींस में, वहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए। व्हेन वाज दी गंगा रिवर डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर? गंगा नदी आपको पता है हमारी राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, इतना तो आप सभी को मालूम होगा। नेशनल रिवर जो है वो गंगा है, बट ये घोषित कब हुआ था कि हाँ गंगा जो है हमारी राष्ट्रीय नदी है? ठीक है, कौन से ईयर में ये घोषित हुआ था कि गंगा जो है वो हमारी नेशनल रिवर है? वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से फॉलो इन कीजिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया। 5 से 10 सेकंड के बीच में आंसर आने चाहिए आपके, 5 से 10 सेकंड के बीच में। ठीक है, 1 घंटा आपको टाइम मिलता है। 20 मिनट कह लीजिए या 25 मिनट कह लीजिए, 20-25 मिनट में आपको रीजनिंग प्लस जीके जीएस करना है। ठीक है, जीके जीएस और रीजनिंग जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट लेने हैं इसमें। ठीक है, 25 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। बिकॉज मैथ्स में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, मैथ्स में आप पजल हो सकते हैं। ठीक है, मैथ्स को एटलीस्ट आधा घंटा देना ही देना है। अगर आप इनको जल्दी से कर लेंगे तो, इनमें अगर पजल रहे तो मैथ तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है,
बहुत बढ़िया। द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। ठीक है, 2008 में, सन 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जावा एंड सुमात्रा आर द फेमस आइलैंड ऑफ विच कंट्री? जावा और सुमात्रा किस देश के प्रसिद्ध द्वीप हैं? जावा एंड सुमात्रा आर द फेमस आइलैंड ऑफ विच कंट्री? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लीजिए पानी वाले क्षेत्र की, देख लीजिए कंट्री जिसमें जिसके किनारे समुद्र हैं, ठीक है, सी है, ओशियंस हैं, उन्हीं में से होगी कोई एक आधी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइलैंड्स के मामले में कौन सी कंट्रीज आती हैं सामने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, लेट मी टेल यू एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। ठीक है, जावा और सुमात्रा जो आइलैंड हैं, फेमस आइलैंड हैं, वो इंडोनेशिया देश के हैं। ठीक है, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू फोटोसिंथेसिस? देखिए फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड आपको सब मालूम होगा ही होगा। ठीक है, और जो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की लाइट एनर्जी होती है, फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी, वो कौन सा प्रोसेस होता है? ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण में रूपांतरित क्या है, वो कौन सा प्रोसेस में आता है? मैकेनिकल एनर्जी से आता है, इलेक्ट्रिकल से आता है, केमिकल से, या फिर थर्मल एनर्जी से? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सभी अच्छे से। बहुत बढ़िया, जितने के जितने दोस्त देख रहे हैं सभी के सभी अच्छे से आंसर दीजिए, अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए। वेरी नाइस। और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, केमिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए जो कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का फोटोसिंथेसिस में, वो होता है केमिकल प्रोसेस से। ठीक है, मैकेनिकल नहीं होगा, इतना सा आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। मैकेनिकल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नहीं है, थर्मल भी नहीं हो सकता, थर्मल का रोल नहीं है। ठीक है, रासायनिक अब में भी पजल हो सकते हैं थर्मल और केमिकल में, बट केमिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है आपको, विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड फिब्रोजन? ठीक है, शरीर में कौन सा अंग फिब्रोजन नामक प्रोटीन को का उत्पादन करता है? वह एक पार्ट है बॉडी का, ठीक है, जो फिब्रोजन स्पेसिफिक नेम है प्रोटीन का, इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया। विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रोजन? फिब्रोजन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी सही से आंसर दे रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एट द एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में इतना सा बताना है कि कितने में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं ठीक हुए हैं। 60 क्वेश्चंस का वीडियो जाने वाला है, 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अच्छे से जीके जीएस में आपको 1 नंबर बना देना है, इतना सा मोटिव है अपना भी। वेरी नाइस। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, लीवर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन ईयर? मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन ईयर? मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको सब मालूम होगा, सबसे छोटी जो हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में कान में होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में होती है, याद रखिए। और सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, वेरी नाइस। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, 6 हड्डियां होती हैं कान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कंडक्टिव टिश्यू? कंडक्टिव टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन प्रवाहकीय ऊतकों का के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रवाहकीय ऊतकों के कारण हैं, उदाहरण हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी वालों को थोड़ा इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्रवाहिक मतलब प्रवाह, फ्लो। ठीक है, फ्लो में रहते हैं। कौन सा टिश्यू है इनमें से? वेरी नाइस, वेरी नाइस, दोनों हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ। जाइलम जो है ये वाटर की सप्लाई करता है और फ्लोएम जो है ये फूड की सप्लाई करता है। ठीक है, प्लांट में। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? प्लांट की जो हाइट होती है, कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, उनके पीछे मेन रोल जो होता है, मास्टरमाइंड जो होता है, वो कौन होता है इनमें से? ठीक है, उनकी हाइट को कौन रोकता है, कंट्रोल में कौन रखता है उनकी ग्रोथ को? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। और उनको कंट्रोल में कौन रखता है? उनको रखता है ऑक्सिन्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑक्सिन जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल में रखता है। ये हार्मोन होता है जो स्पेसिफिकली प्लांट्स में पाया जाता है। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल? ठीक है, किस तेल का तेल के रूप में भी जाना जाता है? विट्रॉयल किसे तेल का तेल के रूप में भी जाना जाता है? इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिए, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ठीक है, और इसका आंसर सही जो है वो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर, गंधक का तेजाब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई बात नहीं, अगर जिनको नहीं आ रहे हैं डोंट वरी, लिखते जाइए। इतना सोचिए कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें आज तक नहीं मालूम था, बट अभी मालूम पड़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे फॉलो इन करते हैं। येलो फॉस्फोरस इज केप्ट इन व्हाट? पीला फॉस्फोरस जो होता है वो किस में रखा जाता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। येलो फॉस्फोरस इज केप्ट इन व्हाट? पीला फॉस्फोरस किस में रखा जाता है? चावलों में रखा जाता है, राइस में, केरोसिन में, वाटर में, या फिर इन द एयर? क्वेश्चन नंबर 23, वेरी नाइस। ओके, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाटर में रखा जाता है। ठीक है, येलो फॉस्फोरस को। चलिए, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये सभी आपने कमेंट में बताना है। कैरोसिन में किसको रखा जाता है? ठीक है, कैरोसिन में किसको रखा जाता है? ये तो आ गया वाटर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कैरोसिन में किसे रखा जाता है, कौन सा एलिमेंट होता है जिसको रखा जाता है? ठीक है, ये आपने कमेंट में बताना है सभी ने। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 24 है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन फाउंड इन यूरिया। यूरिया में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? व्हाट अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन यूरिया? यूरिया में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 24 पे फॉलो इन कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बिल्कुल सही, इसी तरह से अच्छे से आंसर देते जाने आप सभी दोस्तों ने। बहुत बढ़िया सिलेक्शन आपको इस बार पक्का लेना है। यूनिफॉर्म का सपना पूरा करना ही करना है अपना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना ही करना है इस बार। ओके, अब किसी भी तरह से पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ऑप्शन सी के साथ चलना है। अभी हमें फिलहाल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 46% नाइट्रोजन जो है वो यूरिया में पाया जाता है। कितने परसेंट तक? 46% तक नाइट्रोजन जो है वो यूरिया में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन मेकिंग पाउडर ऑफ डिटर्जेंट? निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपमार्जक के चूर्ण बनाने में किया जाता है? डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में कौन सा इनमें से निम्नलिखित जो है वो यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पाउडर ऑफ डिटर्जेंट? डिटर्जेंट पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। देखिए इनमें से कुछ एसिड्स भी हैं, ठीक है, जो प्योरली एसिड्स हैं। वेल डन, वेल डन, वेरी नाइस। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ चलेंगे और ये बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है पाउडर बनाने का, डिटर्जेंट पाउडर बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। What are they called having different atomic number and same atomic mass? उनको हम क्या कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं और एटॉमिक मास सेम होता है? ठीक है, अलग अलग परमाणु क्रमांक और समान परमाणु द्रव्यमान वाले वे क्या कहलाते हैं? ये रहे इसके ऑप्शंस। आइसोटोप्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोबारिक। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 26 पे फॉलो इन कीजिए जल्दी से, मे बी आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, आइसोबारिक समदाब रेखीय इज द राइट आंसर। जिनका वेट जो है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग होता है, दे आर नोन एज आइसोबारिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच रे हैज मोर आइनोजाइनिक पोटेंशियल? किस किरण में अधिक आयनीकरण क्षमता होती है? किस रे में आयोनोजाइनिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है? किस किरण में सबसे अधिक जो है आयनीकरण क्षमता होती है? वेल डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ आंसर आ रहे हैं आप सभी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, अल्फा रे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज एनर्जी? स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दो आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, दो क्वांटिटीज बता चुका हूं। इनमें से जो एनर्जी है वो किसका एग्जांपल है? वेक्टर का है, स्केलर का है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, स्केलर एनर्जी का। एनर्जी जो है वो स्केलर का है, ठीक है। स्पीड जो है, स्पीड भी स्केलर पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन? विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पजल नहीं होना है, बेड़ चाल वाला काम मत कीजिएगा। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29, वेरी नाइस।
जल्दी से फॉलो इन कीजिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। और उपयोग किया जाने वाला उत्पादक जो है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो है अल्टीमीटर, ना कि एरोमीटर। एरोमीटर पे बहुत से बच्चे जाएंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे जाएंगे कि एयर हो है भाई, एयर हो, इधर से बस चले जाते हैं, ठीक है। अल्टीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो इसका उपयोग होता है प्लेन्स की ऊंचाई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव ऑन एन एवरेज, ठीक है। एवरेज जो ह्यूमन बीइंग होता है, एडल्ट होता है, ऑन एन एवरेज उसमें कितना ब्लड जो होता है, खून कितने लीटर तक होता है उसमें, ऑन एन एवरेज। ओके, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ऑन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो कॉमन चीजें होती हैं उनको हाईलाइट देख लीजिए। एक वयस्क मनुष्य के पास औसतन कितने लीटर रक्त होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सभी दोस्त बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसी तरह से अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, जीके जीएस तो आप फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। 30 में से आपके 25 प्लस क्वेश्चंस इसी में से निकल जाएंगे। 25 प्लस क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं इसी में से आसानी से आप फोड़ दोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि फिजिकली बस बैठे हुए हैं नाम के तो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अगर सही से पढ़ रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको लिख भी रहे हैं रफ नोटबुक्स पे, ठीक है, तो आप आसानी से 25 तो इधर निकाल जाओगे, 50 तक तो इधर ही कवर कर जाओगे। मैं कह सकता हूं कि जीके और जीएस में, ठीक है। बाकी बचा पीछे मैथ्स और रीजनिंग 50 का वो रहेगा, तुक्का शुक्का लगा के उसमें से भी 20-15 तो आप ले ही लोगे, आराम से मेरिट बनवा लोगे आराम से। ओके, 5-6 लीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट टेक प्लेस, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत आंदोलन था वो किस वर्ष में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट जो है वो किस वर्ष में हुई थी। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आ ही जाता है एक आधा देखने को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मिस तो बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए इनको आप, ठीक है। ये मैक्सिमम एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। ओके, राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, 1919 में, ठीक है। 1919 में रॉयल एक्ट भी हुआ था, रॉयल एक्ट भी 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट रॉक इनटू, ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं रूपांतर किसमें होता है, ठीक है। जस्ट मिनट, एक स्पेलिंग गलत है इधर थोड़ा सा। ओके, दिस इज द राइट स्पेलिंग, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों का रूपांतर किसमें होता है। ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं ग्रेनाइट्स की, ठीक है, वो किसमें ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जो है वो किसमें होती है, ग्रेनाइट्स की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑप्शन देखते जाइए साथ साथ में, ग्रेनाइट रॉक्स का पूछा गया है और राइट आंसर जाएगा ग्नीज रॉक्स के साथ, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक होती हैं। मैं इनको आपको समझाता बहुत अच्छे से, एक्सप्लेन करता, बट अभी टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा टाइम वगैरह होता है तो फिर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर करके बताता, अच्छे से सभी टॉपिक पकड़ता, ग्रेनाइट्स कौन से होते हैं, मेटामॉर्फिक कौन से होते हैं, सेडिमेंट रॉक्स कौन से होते हैं, सब अच्छे से बताता। बट अभी टाइम का है, आपके पास भी टाइम कम है, ठीक है, और मेरे पास भी। चलिए आपको क्वेश्चंस कवर करता हूं जी, आपके एज कह लीजिए रिवीजन क्वेश्चंस चल रहे हैं इस समय, ठीक है। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कोटोपैक्सी लोकेटेड। ये वॉल्केनो का नाम है, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है। ये कौन से देश में स्थित है। दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कोटोपैक्सी। ये कहां पे स्थित है, कौन सी जगह पे लोकेटेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। एक्यूरेसी इसी तरह से बनाए रखनी है और हमारा सही जवाब जो है वो जाएगा इक्वाडोर के साथ, इक्वाडोर में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी टाइप की हेल्प चाहिए हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। पूछ सकते हैं आप, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन हुज टाइम द रॉयलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 एडी, ठीक है। रॉयलेट एक्ट जो है वो किसके दशक में पास हुआ था, मतलब कौन थे उस समय कुर्सी पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत बढ़िया। रॉयलेट एक्ट का आपको मालूम है सभी को, 1919, बस डेट ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में जानने की फिलहाल के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे और ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। पजल नहीं होना दोस्तों, पजल नहीं होना है इस समय, ये टाइम नहीं है पजल होने का। वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इन विच ईयर डिड अकबर इस्टेब्लिश्ड इबादत खाना।
इबादत खाना आपने सुना होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इबादत खाना का। ये जो है ये किस वर्ष में बनाया गया था, ठीक है, अकबर ने बनाया था, ये किस वर्ष में स्थापना की थी इसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी दोस्त अच्छे से। 1575 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इबादत खाना जो है अकबर द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, वो किया गया था 1575 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब जाना चाहिए। बुक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक आध बुक के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर जो आते हैं वो आते हैं प्रेमचंद के, ठीक है, या विष्णु शर्मा के, ठीक है, ये रेयरली आते हैं, बट आपने ध्यान देना है। लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाला लाजपत राय जो हैं वो ऑथर हैं अनहैप्पी इंडिया बुक के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। विलेज ग्राम पंचायतें जो होती हैं उनके संगठन का वर्णन किन लेखों में किया गया है? कौन से आर्टिकल के अंदर जो है ग्राम पंचायत जो आती हैं, विलेज पंचायत जो होती हैं, वो कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से अनुच्छेद के अंदर जो है डिस्क्राइब की गई हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह से एक्यूरेसी बनाए रखनी है और इसी का आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 40, आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, आर्टिकल 40 के अंदर आता है ये ग्राम पंचायत का सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी होती है लोकसभा की, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य आपको मालूम होंगे 552, 250, ठीक है, चेयरपर्सन होते हैं इसके, एक के चेयरमैन होते हैं, एक के स्पीकर होते हैं। वेरी नाइस, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब समझाने की और जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल खोलिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, पे आपके स्पेसिफिक आर्मी के रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोस दिखेंगी, ठीक है, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। वेरी नाइस। और जो एस्टीमेट कमेटी के मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? वो एक्स्ट्रा होते हैं 30 मेंबर्स, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जो दोस्त ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, रेयरली गए हैं बट बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ओके, मैंगो इज द राइट आंसर, आपको मालूम होगा ही, ठीक है, मैंगो जो है, आम जो है, भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चंस को, पजल नहीं होना है। महावेली गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री। महावेली जो गंगा है वो किस देश की जो है सबसे लंबी नदी है? बहुत बढ़िया, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, जल्दी से, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका की। महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, हु हैज यूनिफाइड जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफाइड मतलब कि एक इकट्ठा होना, संगठन, ठीक है, एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का। हु हैज यूनिफाइड जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ओके, नो, कॉल मार्क्स नॉट, जॉर्ज नॉट, नेपोलियन नॉट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने यूनिफाइड किया था जर्मनी को, एकीकरण जर्मनी का किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 था आपके सामने। हु वाज आल्सो नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, भाग्य, डेस्टिनी होता भाग्य, ठीक है, डेंसिटी बोल बैठा मैं गलती से, सॉरी फॉर दैट। डेस्टिनी किसे भाग्य का आदमी के रूप में भी जाना जाता है? कहा जाता है कि ये बहुत भाग्यशाली था, वह कौन था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं, बिल्कुल सही, नेपोलियन। नेपोलियन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, भाग्य का आदमी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। गिद्दा एंड वांगड़ा आर द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। गिद्दा एंड वांगड़ा आर द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट, कौन सी स्टेट का है? बहुत बढ़िया, 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देने हैं और आपको लास्ट में 30 मिनट तक का टाइम बचाना है अपने मैथ्स के लिए, ठीक है। 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर जीके, जीएस, रीजनिंग ये सब खत्म करना है आपको, 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर
टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि आप अभी कर रहे हो और टाइम खत्म हो जाए, ठीक है। आप अभी जीके और जीएस के क्वेश्चंस में ही हो, उन्हीं में एक एक दो दो मिनट दे रहे हो उन क्वेश्चंस को, और वहां पे टाइम खत्म हो गया, टाइम अप हो गया और वो पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसा नहीं करना है। वॉचेस लेके जाइएगा सभी, मेरा एक सजेशन है, घड़ियां लेके जाइएगा और टाइम के साथ साथ ही पेपर करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी नाइस। पंजाब वालों को मिल गए हैं फ्री के 2 नंबर। पंजाब इज द राइट आंसर, ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा जो है जो फेमस फोक डांस है पंजाब का, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड एट विच कंट्री। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहां पर स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड एट विच कंट्री, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। डाइट किस देश की संसद का नाम है। डाइट किस देश की संसद का नाम है। बहुत बढ़िया। पजल नहीं होना है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आंसर बताऊंगा और आपको उस पर फोकस करना है, लिख लेना है, ठीक है। जापान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक मैंने सैंपल पेपर में पीछे क्वेश्चंस देखा था, क्वेश्चन था कि जो ओल होते हैं, उल्लू होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे इंसानों के ग्रुप को कहा जाता है क्राउड, ज्यादा इंसान इकट्ठे हो तो उनको कहा जाता है क्राउड, ठीक है। वैसे अगर ज्यादा ग्रुप हो उल्लुओं का, ओल्स का, तो उनको कहा जाता है पार्लियामेंट, ठीक है। उल्लुओं के ग्रुप को कहा जाता है पार्लियामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, विच ब्रांच ऑफ दिस साइंस इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ग्रासेस। विज्ञान की किस शाखा का संबंध घास के अध्ययन से है। ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ग्रासेस। विज्ञान की किस शाखा का संबंध घास के अध्ययन से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया ऑप्शंस आपके सामने दिए रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कांटेक्ट कर सकता है। एग्रोकल्चर, एग्रोटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, कॉस्मोग्राफ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, नो 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 नो, एग्रोटो, यस। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पे फॉलो इन करते हैं। हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक, स्मॉल पॉक्स जो आपको पता है बहुत ही खतरनाक बीमारी भी थी, जो कॉमनली फैल जाती थी इजिली, ठीक है। इसके टीके का आविष्कार किसने किया था। अभी ये रेयरली हो गई है, बहुत रेयर हो गई है, ठीक है। एक टाइप से कह लीजिए आपको कि टोटली खत्म की जा सकती है, ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। स्मॉल पॉक्स का इन्वेंशन किसने किया था, वैक्सीन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड द राइट आंसर गोज विद एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यस, मोनेजाइट डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। मोनेजाइट जो है ये एक बीमारी है, ये किस ऑर्गन, किस अंग के संबंधित है। मोनेजाइट, ठीक है। मोनेजाइट जो बीमारी है ये किस अंग से संबंधित है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छे से तैयारी है आप सभी की। मैं ये कह सकता हूं कि इसी तरह से एक्यूरेसी के साथ चलते रहे तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। ऑप्शन सी को पकड़ेंगे इसमें हम, ब्रेन, ठीक है। मोनेजाइट जो बीमारी है ये ब्रेन के रिलेटेड होती है, ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कहते हैं मोनेजाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टोकोफेरल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। टोकोफेरल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं पीछे के एक लाइव में भी बता चुका हूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये दो ऑप्शन काट दीजिए, इसकी जगह लिख लीजिए आप विटामिन ई, इसकी जगह लिख लीजिए विटामिन B12, ठीक है। ओके, ये दो ऑप्शन काट दीजिए। ऑप्शन ए है आपका विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन बी डी विटामिन B5, ओके। टोकोफेरल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पजल नहीं होना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई इज द राइट आंसर। टोकोफेरल जो है वो विटामिन ई का केमिकल नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ग्लैंड हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टाइप, ठीक है। किस ग्रंथि में अंतस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार के होते हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कौन से ग्लैंड में होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियाज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
विच इनर्ट गैस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, किस अक्रिय गैस को अजनबी गैस भी कहा जाता है? विच इनर्ट गैस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। बहुत बढ़िया, किस अक्रिय गैस को अजनबी गैस भी कहा जाता है? बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी दोस्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, इसी तरह से एक्यूरेसी बनाए रखिए, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सोडियम मेटल इज केप्ट इन व्हाट, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सोडियम मेटल इज केप्ट इन व्हाट? वेरी नाइस एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, कैरोसिन में। ठीक है, कैरोसिन में रखा जाता है सोडियम मेटल को। एक पीछे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं जिसमें कुछ वाटर में जो एसिड एक वाटर के बीच में स्टोर करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ चिल्ली साल्ट पीटर। ठीक है, मिर्ची साल्ट पीटर का सही सूत्र क्या है? चिली साल्ट पीटर का सही सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। वेरी नाइस एंड द राइट आंसर इज लेट मी टेल यू NaNO3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, NaNO3 जो है जिसका सही जो है फार्मूला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज आल्सो नोन एज मेटल ऑफ होप, जिसमें मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। किस मेटल को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है? वेरी नाइस कौन सा वह मेटल है जिसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? देखिए ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस देखने में। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको आराम से 2 नंबर देंगे। बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया आपको तो ये आपके नंबर उल्टा लेके जाएंगे वापस। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पे है भाई? ऑप्शन बी, यूरेनियम जो है इसको मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। पकड़ लीजिए यूरेनियम को, अब जाने मत दीजिएगा, मेटल ऑफ होप याद रखिए, होप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, चिनावार इज एन ओर ऑफ विच मेटल, सिनावार जो है वो किस धातु का अयस्क है? सिनावार इज एन ओर ऑफ विच मेटल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिनावार जो है वो मरकरी का मेटल ओर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट कोल, सॉफ्ट कोल मुलायम, सबसे मुलायम कोयला जिसे शीतल कोयला भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन सुन लीजिए, विच इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट कोल जिसे शीतल कोयला भी कहा जाता है, कौन सा है? इग्नाइट कोल है, पिट कोल है, बिटुमिनियस कोल है, या एंथ्रीसाइट कोल है? एंथ्रोसाइट, जल्दी से एंड द राइट आंसर गोज विद बिटुमिनियस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिटुमिनियस कोल जो है उसको सॉफ्ट कोल भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, अरे भाई बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया, ये स्क्रीन पे ही नहीं आ रहा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स दैट कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है जिसे तीनों भौतिक अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है? सोडियम, ओ सॉरी नॉट सोडियम, यस फिजिकल। ठीक है, मतलब कि वाटर की फॉर्म में भी हो सकता है, गैस की, ठीक है, और सॉलिड की फॉर्म में भी। इनमें से कौन सा है? वेरी नाइस, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का। ठीक है, देखिए स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है गैस, ठीक है, और एक उसके बाद होती है लिक्विड, और उसके बाद होती है सॉलिड। ये 3 ही स्टेट हो गई, गैस हो गई, लिक्विड हो गई और सॉलिड हो गई। इनमें से वह कौन सा ऐसा है जो तीनों में होता है? गैस भी हो जाती है, लकड़ी का देख लीजिए, वुड की गैस होती है, नहीं होती, गलत हो गया। वाटर गैस में होता है, ठीक है, इवेपोरेशन जो होती है, ठीक है, वो गैस ही होती है। लिक्विड में होता है, बिल्कुल लिक्विड एज इट इज होता है। सॉलिड में होता है, बिल्कुल होता है जब आइस बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब जाएगा, वाटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंड्यूटेंस? ठीक है, अधिष्ठापन की इकाई क्या है? वेल डन, बहुत बढ़िया। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, हेनरी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू
मेजर द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड मोटर वॉट। ठीक है, पीछे क्वेश्चन था सेम ही, उसमें था कि जो एयर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, विमान होते हैं, उनकी हाइट मेजर करने के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, बोलता अल्टीमीटर होता है। ठीक है, इसमें है स्पीड मेजर करने के लिए, एयरक्राफ्ट और मोटर बोट की स्पीड को मेजर करने के लिए, वायुयान और मोटर बोट की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से। और इसका सही जवाब जो है वो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ, टैकोमीटर के साथ। ठीक है, टैकोमीटर के साथ इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको देते रहेंगे। ठीक है, वो डेली पीडीएफ मिल जाते हैं आपको उस पर। इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सोलर सेल कन्वर्टेड सोलर एनर्जी इनटू। सोलर सेल जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को किसमें से कन्वर्ट करते हैं? सौर कोशिकाओं ने सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज है 15 हो चुकी है आज। ठीक है, दिन बचे हैं आपके पास खींच के 9, 8 से 9 के बीच में दिन बचे हैं। अब दिन रात एक कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष हैं, अच्छे से करिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। सिलेक्शन लेने का अच्छा चांस है। फिजिकल मेडिकल जो मेन होते हैं, जो टफेस्ट माना जाता है, जिनको वो निकल चुके हैं। अब आपका बचा है एग्जाम, और एग्जाम है बस आपकी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम होता ही सिलेक्शन लेने के लिए है, सिलेक्शन लेने के लिए एग्जाम दिया जाता है और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए, देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।